हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। और आज हम अध्ययन करेंगे विद्यालय उपकरण, जो कि बीएड पार्ट सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है। विद्यालय उपकरणों से आशय उन संसाधनों से है जिनके द्वारा शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच चलने वाली क्रियाओं में सहायक सभी सामान होते हैं, यानी सभी उपकरण होते हैं। विद्यालय उपकरणों में हम निम्नलिखित चीजों को सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर। फर्नीचर विद्यालय का एक आवश्यक उपकरण होता है। इसके अंतर्गत प्रधान अध्यापक, अध्यापक, विद्यार्थी एवं कार्यालय, लाइब्रेरी, छात्रावास आदि के उपयोग से संबंधित फर्नीचर आता है। इनमें बालकों को उपलब्ध कराए जाने वाले फर्नीचर का अपना महत्व है। इस संबंध में पीसी रैन ने लिखा है कि विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास में फर्नीचर ने आंतरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि अनुपयुक्त मेजों अथवा मेजों की जैसी कुर्सी जो जुड़ी हुई होती है, मेज और कुर्सी, बेंचों का प्रयोग किया जाए तो रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना, सीना सिकुड़ना, कंधों का गोल होना, दृष्टि दोष होना, अनेक शारीरिक दोष हो जाते हैं। साथ ही खराब अनुशासन से चिड़चिड़ापन आ जाता है, असंतोष तथा असुविधा जैसे नैतिक दोष हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर खराब मेज और कुर्सी होगी तो बच्चों में शारीरिक विकार हो जाते हैं, जो कि बच्चों में चिड़चिड़ापन, असंतोष और असुविधा उत्पन्न करते हैं। शारीरिक असुविधा के कारण अनवरत मीन्स लगातार अनवरत अध्ययन बनाए रखने में असमर्थ हो जाते हैं। यानी शारीरिक असुविधा होती है तो हम लगातार अपना मन पढ़ाई में नहीं लगा पाते हैं तथा मानसिक दोष हो जाते हैं। इस प्रकार फर्नीचर बालकों की आयु एवं शारीरिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए, जिससे कि वह सुविधा के अनुसार पढ़ सके एवं पढ़ने लिखने में उसकी असुविधा या उसको असुविधा ना हो। विद्यार्थियों को काम आने वाले फर्नीचर टिकाऊपन एवं उनकी कीमत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी कीमत वाले खरीदोगे तो फर्नीचर भी अच्छा आएगा। फर्नीचर छात्रों की संख्या के अनुसार पर्याप्त होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। शैक्षणिक संस्था का पुस्तकालय में भी एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। पुस्तकालय में बैठने के लिए कुर्सी, टेबल तथा पुस्तकों को रखने के लिए अलमारी और रैक की आवश्यकता होती है, क्योंकि विद्यार्थी वहां अध्ययन करते हैं, अतः वहां पर बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा टॉपिक है कार्यालय यानी ऑफिस। कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर उपलब्ध होने चाहिए। कार्यालय में संस्थागत अभिलेख तैयार किए जाते हैं तथा दैनिक कार्य संपादित किए जाते हैं, अतः इसके लिए फर्नीचर, अलमारी, कंप्यूटर और प्रिंटर एवं लाइट व्यवस्था की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगला पॉइंट है अपना प्रयोगशाला। विद्यालय का महत्वपूर्ण उपकरण प्रयोगशाला ही माना जाता है। इसमें स्टोर रूम और कुछ अलमारियां एवं शोकेस की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा विषयवार प्रयोगशाला के लिए पर्याप्त मात्रा में कुर्सी, मेजों का भी होना आवश्यक है। प्रयोगशाला में स्मार्ट बोर्ड, प्रयोग से संबंधित सामग्री का भी होना आवश्यक है। यानी प्रयोगशाला से संबंधित सभी उपकरण उसमें होने चाहिए। अगला पॉइंट है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत विद्यालय में श्रव्य यानी सुनने वाले, दृश्य यानी देखने वाले उपकरणों का भी होना अति आवश्यक है। इसके अलावा शाला व उपकरणों की देखरेख के लिए संबंधित आवश्यक उपकरणों का भी होना आवश्यक होता है। अगला पॉइंट आता है खेलकूद सामग्री। विद्यालय उपकरणों में इसका विशेष महत्व होता है। किसी भी विद्यालय में छात्रों की आयु व स्तर को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में खेलकूद की सामग्री का होना अति आवश्यक है। किसी भी विद्यालय में पर्याप्त
किसी भी विद्यालय में पर्याप्त में खेल सामग्री मंगाना, यानी पर्याप्त मात्रा में खेल सामग्री मंगाना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक उनकी समुचित देखभाल करने व सुरक्षित रखने की भी होती है। इनको सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त संख्या में अलमारियों का होना भी आवश्यक है। अतः खेल कूद सामग्री विद्यालय उपकरणों में अपना विशेष स्थान रखती है, क्योंकि इससे छात्रों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। अगला पॉइंट आता है प्रधानाचार्य कक्ष यानी प्रिंसिपल रूम। संस्थागत प्रधान के कमरे में उनके स्वयं के लिए तथा अन्य आगंतुक के लिए पर्याप्त मात्रा में कुर्सी टेबल का होना भी अति आवश्यक है। इसके अलावा संस्था से संबंधित अन्य रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखने के लिए समुचित मात्रा में अलमारियों का भी होना अति आवश्यक है। इसके अलावा कंप्यूटर भी एक अभिन्न अंग हो गया है। अगला पॉइंट आता है अध्यापक कक्ष। अध्यापकों के लिए अलग से एक कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए तथा कुछ अलमारियों की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अध्यापक अध्ययन से संबंधित सामग्री को रख सके। इसके अलावा पीने का पानी, कूड़ादान, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट और महापुरुषों की तस्वीरें भी होना अति आवश्यक है। ये अपना छोटा सा अपना टॉपिक था। विद्यालय उपकरण समाप्त होता है और अगली वीडियो हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।